सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। आपका और हमारा इन्वेस्ट आज पर कल का परिवार 2 मिलियन 20 लाख के ऊपर का हो चुका है। सारा क्रेडिट जाता है आप सभी को, सो दिल से थैंक यू। आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं और स्पेशली आज के इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में और साथ ही साथ इसे एलन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ से कंपेयर भी कर देंगे। जब हम बात करने वाले हैं केफिन टेक्नोलॉजी के आईपीओ में 5 सिंपल पॉइंट्स में कंप्लीट आईपीओ को समराइज कर देंगे आपके लिए। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करते हैं कि भाई कंपनी करती क्या है। कंपनी मेनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है और टेक्नोलॉजी बेस्ड काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो पीएमएस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, बैकएंड की सर्विसेज हो म्यूचुअल फंड की, इन सबको प्रोवाइड करने में कंपनी हेल्प करती है। अगर हम डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस को कंपेयर करने की कोशिश करें तो सीधा सीधा बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम हो जाता है केम्स के जैसा। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। जो कंप्लीट आईपीओ है, रफली 1500 करोड़ का टोटल आईपीओ है, उसमें से कितना होने वाला है ओएफएस और कितना होने वाला है फ्रेश इशू, इसे चेक करना पड़ेगा। आपको जान के शौक होगा कि पूरा का पूरा ये आईपीओ नहीं ओएफएस है। एग्जिस्टिंग ओनर 1500 करोड़ का माल बेच के निकल रहे हैं। अगर हम कितना बेच रहे हैं परसेंटेज टर्म में समझने की कोशिश करें, सो आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 74.37% और आईपीओ के बाद रह जाएगी 49.91%। और ये पूरा का पूरा आईपीओ आने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, ओएफएस को कंप्लीट करना, जो ऑब्जेक्टिव मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंक्लूड करने में छोटा सा पॉइंट है, अगर कंपनी का जो आईपीओ है वो ओएफएस है तो उनको बेनिफिट देना चाहिए इन्वेस्टर्स को जो उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वैल्यूएशन सस्ती होनी चाहिए। चेक करते हैं कि क्या इस कंप्लीट आईपीओ की वैल्यूएशन सस्ती है। थर्ड पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। 2019 में अच्छे फाइनेंशियल्स थे, 2020 में डिप आया, 2021 में मेजर डिप आया पर उतना ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है 2022 में और रीसेंट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। वैल्यूएशन के फिगर्स की बात करें तो ईपीएस है 3.3 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 9.47 का, ओके है, बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.33 का है, थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। पी रेशियो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो 35.92 का पी रेशियो निकल के आता है, जो इसके कॉम्पिटिटर यानी कि केम्स के पी रेशियो से ज्यादा सस्ता नहीं है। केम्स का पी रेशियो चल रहा है 39 के आसपास का। मतलब थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन बहुत सिंपल है, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है वो सस्ते नहीं है। ऑल्दो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए और एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, पर उसके बावजूद भी जो कंप्लीट ओएफएस होने वाला है, आईपीओ है पर इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव तो ओएफएस है ना, तो यहां पे जो वैल्यूएशन हमें सस्ते मिलने चाहिए थे वो वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके दिमाग में एक पॉइंट जरूर आ सकता है, क्या इस कंपनी का स्टेक या इस कंपनी में जो स्टेक था कार्विक का, क्या वो अभी भी होल्ड हो रहा है या कैसे है? देखिए, जो पुराना स्टेक था, जो स्टैट्यूटरी लिमिट्स थी, वहां तक होल्ड हो रहा है, पर कंपनी ये कहना चाहती है कोई सी भी लीगल कंप्लायंस आती है कार्वी पे, उसका इंपैक्ट इस कंपनी पे नहीं मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन है। मिलेगा नहीं मिलेगा, आई एम नॉट द राइट पर्सन और उस पॉइंट पे मैं यहां पे जज कर भी नहीं रहा हूं, आपको क्लैरिफाई करना जरूरी था। फाइनल फिफ्थ पॉइंट, एज पर सोर्सेज लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ में 1% से लेके 2% का, बल्कि सच बोला जाए तो 0 चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। कोई भी रिस्पांस अभी तक ग्रे मार्केट से नहीं मिल रहा है। आई थिंक ग्रे मार्केट में रिस्पांस ना मिलने का 2 इंपॉर्टेंट कारण है। पहला, ये कंप्लीट आईपीओ ओएफएस है, एग्जिस्टिंग ओनर माल बेच के निकल रहे हैं, और सेकंड, जिस वैल्यूएशन में निकल रहे वो सस्ता नहीं है। इसीलिए मेरा सिंपल सा कंक्लूजन इस आईपीओ में ये होता है, आज के दिन इवन आफ्टर नोइंग की लिस्टिंग पे इसमें 5 से 7% के लिस्टिंग गेन का स्कोप हो सकता है अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो। इवन आफ्टर नोइंग दैट, और मैं ये 5 से 7% की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहले ही दिन पे क्यूआईबी, मुझे नहीं पता क्यों, कैसे और कहां से आई क्यूआईबी, पर पहले दिन पे पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो चुका है क्यूआईबी का पोर्शन। कैसे हुआ, क्या कमाल हुआ, मुझे नहीं पता, पर जहां पे क्यूआईबी का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है वहां पे 5 से 7% के लिस्टिंग इन का स्कोप एटलीस्ट आ ही जाता है। इवन आफ्टर नोइंग दैट, मैं पर्सनली इसको अवॉइड करने के मन बना रहा हूं। आपका क्या मन है, आपकी क्या स्टडी है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसी के अगेंस्ट में अगर मैं इसे कंपेयर करूं इसके कॉम्पिटिटर से, कॉम्पिटिटर इन द सेंस एक ऐसा आईपीओ जो सेम टाइम पे ओपन हो रहा है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो वो आज के दिन ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है, बिकॉज कंपनी ने वैल्यूएशन आपके लिए और हमारे लिए अच्छे रखे। डिटेल वीडियो उसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उस आईपीओ में मेरा डिसीजन अभी भी सेम ही है,
ऑलमोस्ट सर्टन है कि रिटेल में तो मैं अप्लाई करूंगा ही सही, एचएनआई में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा वो सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे डिसाइड होगा। आई होप मैंने पर्सनल अपना ओपिनियन जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस आप सभी को क्लियर किया और आपको भी हेल्प मिली होगी कि किस इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बेसिस पे मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बना रहा हूं। अब शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। आज का मार्केट था बहुत ही अच्छा। अगर हम इंडेक्स को चेकआउट करें तो निफ्टी 0.83% पॉजिटिव रहा, सेंसेक्स 0.76% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा 0.45% पॉजिटिव, पर मिड कैप इंडेक्स 0.55% पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा बाउंस बैक करा। 1200 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 800 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। हमारे लिए स्पेशली दिसंबर एंड में इंपॉर्टेंट अब यहां से हो जाता है कि ब्रॉडर मार्केट अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और जो एनईवी पॉपअप का गेम होता है उसको आपको और हमें मिलकर यूटिलाइज करना है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कंजम्पशन, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल अच्छा परफॉर्म करे, आईटी, पीएसयू बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। एक क्वेश्चन आया भी, अनंत अब ये आईटी कब बाउंस बैक करेगा? देखिए मुझे नहीं पता कब, पर यहां से 4 से 5% का नीचे का आखिरी स्कोप बच गया है आईटी में और वहां से उसमें एक डेड कैट बाउंस आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। बल्कि सच बोला जाए तो निफ्टी को अगर अगली बार 18,500 के ऊपर जाना है तो हो सकता है, देखिए थोड़ा सा सोच समझ के यूज करिएगा और पहले इंडिकेशन आने के बाद ही स्टडी करिएगा। हो सकता है 18,500 के ऊपर जाने के लिए मेजर रोल आईटी को प्ले करना पड़ जाए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। विक्स की बात करें तो 13.55 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी जहां पे क्लोज हुई थी ऑलमोस्ट उसके पास 18,288, मार्केट वापस से उसे टच भी करता है अपनी पुरानी क्लोज को, 18,244 तक जाता है, पर बाद में बाउंस बैक स्ट्रांग आता है। पूरे दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहता है एक ही साइड में और सारे लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट देता है जिन्होंने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे चाहे स्टॉक ऐड किया हो चाहे निफ्टी को ऐड किया हो। हाई बनता है 18,431 और क्लोजिंग होती है 18,420, अच्छी क्लोजिंग है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज के दिन देखिए मार्केट अभी टूट रहा था पिछले कुछ दिनों से। जो पहला बाउंस बैक आता है जो फर्स्ट डे का होता है, यह होता है कि एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, कंफर्मेशन मिलता है आपको सेकंड डे पे, तो इसीलिए कल का दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है जिसे हम टिकट पे चेकआउट करेंगे, टीसीएस। देखिए कभी भी टीसीएस 3220 के ऊपर जाता है तो 3240 से 3270 का लेवल ओपन हो जाता है। नीचे के लेवल पे 3150 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसीलिए देखिए अगर डिप में 3150 के आसपास आता है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा 3220 को क्रॉस करने का। उसके बाद इसमें मोमेंटम मिल सकता है। एक बार कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही ये कंपैरेटिवली एक रिस्की ट्रेड होने वाली है, तो नोटिस में रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है अनंतराज जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 100 के आसपास है। पहला 104 को क्रॉस करते ही 107 और 109 के लिए लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है एलिकॉन इंजीनियरिंग जिसने वापस से आज के दिन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 400 से 405 के ऊपर बाउंस बैक करा। 417 को क्रॉस करते ही एक छोटे से स्विंग के लिए रेडी हो जाएगा, स्टॉप लॉस रखना कंपलसरी है। इससे पहले कि हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाए आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले क्योंकि आज हमारे इन्वेस्ट आज फॉर कल के फैमिली के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इसलिए जो मेरा मेन कोर्स है जिसमें हम कंप्लीट प्रोसेस और एजुकेशन की बात करते हैं, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का कोर्स, उस पे फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलने वाला है फर्स्ट 20 पार्टिसिपेंट को। टेलीग्राम जो ओपन फॉर ऑल फ्री है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें ये ऑलरेडी शेयर हो चुका है और रफली 10 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो लास्ट 10 सीट्स बची, अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एंड फाइनल पॉइंट, जो इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप है जहां पे आपको काफी सारे मेंबरशिप्स और कोर्सेज काफी रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं, उस पे 50,000 से ऊपर डाउनलोड्स भी आज के दिन कंप्लीट हो गए हैं। वापस से थैंक यू जाता है आपको। मजे की बात यह है क्योंकि इस मोबाइल ऐप पे मेजरली पेड कोर्सेज है, तो यहां पे यूजर्स के रिव्यू बहुत रेयरली होता है कि अच्छे आए, पर उसके बावजूद भी इवन आफ्टर नोइंग कि इस मोबाइल ऐप पे मेजर कोर्सेज पेड ही है, 4.6 की रेटिंग दे रखी है आप सभी ने। ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। मुझे पता है कुछ नेगेटिव रिव्यूज तो मिलेंगे ही सही, पर ओवरऑल 4.6 की रेटिंग मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइट कर देती है, सो थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने रेटिंग नहीं दी है तो आप दे सकते हैं। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 2 पहुंच चुका है। अब सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और इंट्राडे पर्पस के लिए कल के लिए मार्केट को मेजर इंडेक्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 18,400, जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब अगर मैं पॉजिटिव साइड ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूं तो दो सिनेरियो में बनती है। पहला, मार्केट फ्लैट ओपन हो और वापस से 18,430-40 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करे, तो 18,560 से 18,640 के लेवल्स इसके लिए ओपन हो जाते हैं और एक पॉजिटिव ट्रेड मिल जाती है। या फिर अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो और वापस से 18,400 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा हो, ये दो सिनेरियो हो जाते हैं इंट्राडे पर्पस के लिए हमें पॉजिटिव ट्रेड मिलने के लिए। और इस कंप्लीट पॉजिटिव ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या होगा? बहुत सिंपल सा, जहां पे भी ट्रेड ट्रिगर होती है उससे 35 से 40 पॉइंट्स नीचे हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर हम शॉर्ट साइड की बात करें, क्योंकि शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी भी बनी रहेगी। बाय द वे, अगर आप रेगुलरली अनंत का फंडा को डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको याद होगा, जब मार्केट ने ये गैप अप दिया था, यहीं पे हमने बात करी थी कि अगर गैप अप हो जाता है तो मार्केट यहां पे सस्टेन नहीं करेगा और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। अगले दिन वापस हमने यही डिस्कस किया था कि जैसे ही इस लेवल को 18,600 को ये मार्केट अंडरकट करता है, एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मार्केट ने आपको एक बड़ी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे दी थी। वहां पे वापस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसा हमने थर्सडे के लाइव में डिस्कस करा था, 18,300 के नीचे नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आते जाएंगे, वहीं से मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर शॉर्ट की बात करी जाए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और पहले ही आधे घंटे में 18,400 और 380 को नीचे की साइड क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो इंट्राडे पर्पस के लिए वापस से 18,250 के लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और किसी भी शॉर्ट ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बहुत सिंपल 18,420 के आसपास का हो जाएगा। इसके ऊपर के स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, स्पेशली शॉर्ट साइड में, बिकॉज आज के दिन पुट कॉल रेशियो 1 का चल रहा है, तो बाउंस बैक के चांसेस बने रहेंगे। और शॉर्ट के लिए हमारा स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट एरिया यही है, जहां पे पहले भी मार्केट ने कंजेशन लिया था, तो इसी एरिया का स्टॉप लॉस हो जाता है। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तभी आती है जब मार्केट फ्लैट सा ओपन हो और फिर वापस से नीचे जाने की कोशिश करे, 18,380 के लेवल को अंडरकट करे, तो फिर एक छोटे से 100-150 पॉइंट की यहां पे रेंज ओपन हो जाती है, जिसको प्ले किया जा सकता है। ये हो गया है निफ्टी का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर मार्केट गैप अप होता है और 18,400 के ऊपर सस्टेन रहता है, शॉर्ट की एज सच इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती है। तो ये हो गया है हमारा इंट्राडे का डिस्कशन। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वापस से आपको दिल से थैंक यू 2 मिलियन का परिवार बनाने के लिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।